सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की थी जो आपके यूजफुल होने वाले हैं एनटीए, नेट, जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वन लाइनर सीरीज है और हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले मैं आपके साथ 9 लेक्चर में 450 वन लाइनर को डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमारा लास्ट वन लाइनर जिसमें हम 50 वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे 500 वन लाइनर पूरे हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने बीए ऑनर्स से किया है हिस्ट्री से और मेरा मास्टर डिग्री हुआ है हिस्ट्री से। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मैं एनटीए, नेट, जीआरएफ क्वालिफाई हूँ। 4 बार नेट क्वालिफाई किया है और मैं हिमाचल प्रदेश सेट क्वालिफाई हूँ। मेरा एमफिल जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 500 मेडिएवल के वन लाइनर का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने खेली थी, एमबीटी। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्नों पर से जकात कर हटाया था? ये सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से क्या है, जकात को हटा दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? इसामी और वर्नी। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किसने कहा भारत अरब नहीं, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है? ये बोला इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है? यह है खजाइन उल फतूह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मदरसा ए मुअव्वजी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में रावत ए अर्ज की पदवी किसे दी गई थी? ये दी गई थी इमाद उल मुल्क को। इमाद उल मुल्क। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी उद्भांड। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दवाब की आर्थिक क्षमता को समझा था? ये था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि वर्ष में भूराजस्व में 1/10 और 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? ये बोला था गयासुद्दीन तुगलक ने। सौंदर्य शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किस सूफी संत को भारत में पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था? बलबन। बलबन ने सिजदा और पावोज गैर इस्लामिक प्रथाओं को दरबार में शुरू किया था। नेक्स्ट है, जब वो गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों में राहत मिली। 1357 का खूत और मुकद्दम अमीर हो गए। बरनी का यह कथन किससे संबंधित है? यह है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में उपयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश अंकित है? हरिकेली। अगला प्रश्न है, सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुल्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को
किस रंग के वस्त्र पहनना पड़ता था? ये पहनना पड़ता था लाल रंग का। किस सुल्तान की माता विद्वानों और पवित्र जनों को भार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? ये थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की। नेक्स्ट है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? ये है ए.के. निजामी का। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आर.पी. त्रिपाठी। विवाह विभाग किसने स्थापित किया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, मैरिज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है, कृषक वर्ग की कोई महिला बिना आभूषण के नहीं देखी जा सकती थी। यह कथन किसका है? यह है अफीफ का। नेक्स्ट है, जनता की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा-ए-नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ये इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिनांस उस सिराज का यह कथन किससे संबंधित है? यह है इल्तुतमिश से संबंधित। किस उर्दू कवि को कविता का भगवान कहा जाता है? ये कहा जाता है मीर तकी मीर। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मनुही से तात्पर्य था? ये गुप्तचर, इन्हें गुप्तचर। दिल्ली के राजगृह संगतराश समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। यह कथन किस इतिहासकार का है? अमीर खुसरो का। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? ये फिरोज शाह तुगलक ने कहा है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी? ये गंगा नदी के किनारे हुई थी। किस सुल्तान ने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बलबन। जीले इलाही, ईश्वर की परछाई, है ना। नेक्स्ट है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने साथ समरकंद में शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वो उनसे उन्हीं प्रकार के इमारतें बनवाए अपनी राजधानी समरकंद में। नेक्स्ट है, काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? काली मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला है, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, किसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया तथा कहता है कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है और संस्कृत शास्त्रीय भाषा? ये अमीर खुसरो ने बोला है। नेक्स्ट है, फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? अरबों की सिंध विजय से। सुल्तान बलबन के आदेशों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाले अमीरों में कौन था? मलिक बकबक। दिल्ली के किस सुल्तान ने श्री दुर्ग की नींव डाली और उसे निर्मित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मणिपुर का गवर्नर कौन था? यह था मलिक छज्जू। खिदमती क्या है? जो खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर था। जो पराजित भारतीय थे उनके द्वारा जो कर दिया जाता था उसे खिदमती कहा जाता था। नेक्स्ट है, कादरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अब्दुल अजीज मक्की ने। नेक्स्ट है, दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? ये कादरी सिलसिले का था। वो सूफी संत कौन था जिसे युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है? पीर बोधन। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है, योग कलंदर पुस्तक का रचयिता कौन था? सैयद मुर्तजा।
नेक्स्ट है, किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की? गुरु नानक ने। नेक्स्ट है, ख्वाजा वाकी बिला किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। अगला है, सूफियों में कौन स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते थे? शेख मूसा। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना कहाँ की जाती है? ये महाराष्ट्र में की जाती है, विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इतिहास बोध के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरे नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक 500 मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी आपको 500 प्राचीन भारत की मिल जाएगी, आधुनिक की मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा। दोनों आपको एक साथ भी मिल जाएगी, 1000 वन लाइनर है वो आपको अलग से मिल जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।